हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा मेंटोर। शिक्षा मेंटोर पे आप सबका स्वागत है। आज हम एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं कि अगर आपने अपने पैन कार्ड को आधार के साथ लिंक नहीं किया बाय द 31st ऑफ मार्च तो आपको क्या प्रॉब्लम आ सकती है, किन के लिए ये लिंक करना ज़रूरी है, कौन है जो लिंक नहीं करेगा तो भी उनका काम चल जाएगा। एंड आखिर ये जो हम बहुत लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये लिंक करना ज़रूरी क्यों है, ऐसा क्यों है कि हमें सिर्फ और सिर्फ पैन कार्ड को ही आधार कार्ड के साथ लिंक करना ज़रूरी है। तो सारे सवाल के जवाब आपको यहाँ से मिलने वाले हैं। ये टॉपिक ये जिनकी एग्ज़ाम पर्सपेक्ट नहीं है उनके लिए भी यहाँ पे काम में आने वाला है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस में आपको ये आर्टिकल देखने को मिलेगा, बहुत जगह पे आपको ये हेडलाइन देखने को मिलेगी कि अगर आपने अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं किया तो क्या हो सकता है, और पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक करना क्यों ज़रूरी है। और सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये जो है वो कौन सा डिपार्टमेंट संभालता है। सीबीडीटी जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है, उन्होंने सारे टैक्स पेयर को यहाँ पे बोल के रखा है कि आपका जो पैन कार्ड है, परमानेंट अकाउंट नंबर, उनको मार्च 31 2023 तक आपको आधार कार्ड से लिंक करना ज़रूरी है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो वो इनऑपरेटिव हो जाएगा। अभी इनऑपरेटिव का मतलब होता है कि जहाँ जहाँ आप पैन कार्ड का यूज़ करते हो, जिस नंबर, जो पैन कार्ड पे एक नंबर लिखा हुआ होता है जो अल्फ़ाबेट एंड डिजिट को मिला के, उस नंबर का आप यूज़ नहीं कर पाओगे, वो आपका इनऑपरेटिव हो जाएगा। कब से? अप्रैल 1 2023 से। और हाल ही में हमने पता चला है कि सेबी जो है हमारा स्टॉक मार्केट का जो रेगुलेटर है, जो शेयर मार्केट चलता है, इक्विटी मार्केट चलता है, उनके जो रेगुलेटर है उसको बोला जाता है सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। उन्होंने भी यहाँ पे पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक करना यहाँ पे कंपलसरी बता दिया है कि अगर आप इक्विटी मार्केट में, सिक्योरिटी मार्केट में ट्रांजेक्शन करना चाहते हो, विड्रॉ करना चाहते हो, वहाँ पर अगर आपका केवाईसी करना है, यहाँ पर कुछ भी करना है जहाँ पे पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ती है, तो आपका पैन कार्ड जो है वो आधार कार्ड के साथ यहाँ पे लिंक होना चाहिए, ये बताया गया है। अभी क्यों, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट, रीज़न क्या है आखिर पैन कार्ड का आधार कार्ड के साथ लिंक करने में। देखिए यहाँ पे जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, जो पैन कार्ड को यहाँ पे लिंक करने की बात कर रहा है, उनका यहाँ पे मोटो ये है कि हो सकता है कि बहुत एक मल्टीपल पैन कार्ड जो है वो एक व्यक्ति को यहाँ पे अलॉट हुआ है। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि ये पैन कार्ड का मतलब क्या होता है। जैसे मैंने आपको बताया, परमानेंट अकाउंट नंबर। मान लीजिए कि आप एक इंसान ए है, उनकी इनकम कुछ है, मतलब कि वो टैक्स पे करता है या तो टैक्स पे नहीं भी करता है, लेकिन अगर वो ज़ीरो रिटर्न भी यहाँ पे, मतलब उनको टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी यहाँ पे उनका जो पैन कार्ड है ना, अगर वो टैक्स की फॉर्म 16 जो भरता है तो उनके लिए पैन कार्ड यहाँ पे लिंक होगा। पैन कार्ड की वजह से गवर्नमेंट को यहाँ पे पता चलता है कि आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं, आपका ट्रांजेक्शन कहाँ से कहाँ हो रहा है। जो ब्लैक मनी को रुकवाने की बात है वो पैन कार्ड से ही सब कुछ लिंक होता है। जहाँ पे भी पैसों की बात आती है वहाँ पे पैन कार्ड यहाँ पे लिंक होता है। तो हो सकता है कि बहुत पहले अगर कुछ भी फ्रॉड हुआ कि बहुत सारे मल्टीपल पैन कार्ड जो है वो एक पर्सन को यहाँ पे अलॉट किए गए हो। मान लीजिए ये जो ए व्यक्ति है उनके पास डिफरेंट दो पैन कार्ड है यहाँ पे, तो एक इनकम वो अपनी इस पैन कार्ड से बताएगा, दूसरी इनकम वो अपने इस वाले पैन कार्ड से बताएगा, तो यहाँ पे फ्रॉड होने के बहुत सारे चांसेस हैं। या तो एक पैन कार्ड जो है वो बहुत सारे लोगों के नाम पे हो, एक ही पैन कार्ड दो लोगों को इशू कर दिया गया। तो ऐसे सारे प्रॉब्लम को हल करने के लिए, ऐसे सारे प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पे पैन कार्ड का आधार कार्ड से लिंक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आधार कार्ड तो एक ही होता है, उसमें जो यूनिक डिजिट नंबर होता है उनसे यहाँ पे लिंक करना ज़रूरी है। मतलब इनका मतलब क्या होगा, इनका जो पर्पस है वो डी डुप्लीकेशन ऑफ पैन डेटाबेस है। जो मेरा पैन डेटाबेस है उसको डुप्लीकेसी से बाहर निकालना है, और इसीलिए आपको पैन कार्ड से आधार कार्ड को लिंक करना ज़रूरी है। अगर आप टैक्स पेयर हो तो आपको ऑलरेडी होगा वहाँ पे लिंक, क्योंकि जब भी आप टैक्स पे करते हो तो वहाँ पे लिंक करना कंपलसरी हो जाता है। तो टैक्स पेयर को तो यहाँ पे कंपलसरी ही है। अभी किन को ज़रूरत है, हु नीड टू लिंक द पैन विथ द आधार, तो जो भी, जैसे मैंने आपको बताया कि सीबीडीटी ने यहाँ पे गाइडलाइन बताई है कि जो इनकम टैक्स एक्ट जो है उनके तहत यहाँ पे जिनको भी जुलाई 1 2017 से पहले यहाँ पे जो पैन कार्ड तक, जुलाई 1 2017 तक जिनको पैन कार्ड इशू किया गया था, जिनको पैन कार्ड अलॉट किया गया था, उनके लिए यहाँ पे पैन का आधार के साथ लिंक करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है मार्च 31 2023 तक। मुझे जहाँ तक याद है तब तक ये गाइडलाइन ऐसी थी, आप मार्च 31 2022 तक इसको फ्री में कर सकते थे। जो आपका पैन और आधार का लिंक जो है ना वो आप फ्री में कर सकते थे, लेकिन उसके बाद कुछ पेनल्टी लगाई गई, और उसके बाद पेनल्टी कुछ 500 रुपीज़ थी, और मुझे जहाँ तक याद है ये पेनल्टी कुछ जून महीने तक थी। अभी आप जो करने जाते हो, अगर अभी आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो आपको पहले 1000 पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, उसके बाद आप कर पाओगे। लेकिन मार्च 31 2023 तक नहीं किया तो ये पेनल्टी और भी ज़्यादा बढ़ सकती है।
5K प्लस या तो 10K तक ये पेनल्टी आपको पे करनी पड़ सकती है। अभी तक हमारे पास इसकी कोई गाइडलाइन नहीं है, लेकिन इसके बाद भी ये गाइडलाइन आएगी। अभी भी आपको लिंक करना ज़रूरी है और आपको 1000 रुपीज़ यहाँ पे पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। अभी एक सवाल आता है, क्या ये सबके लिए ज़रूरी है? ऐसा नहीं हो सकता कि ये कुछ लोगों के लिए ज़रूरी ना हो। तो यस, यहाँ पे हम देखते हैं किन के लिए ज़रूरी नहीं है। जिनकी एज 80 साल से ऊपर है, ऑलरेडी जो लोग 80 ईयर्स या तो अबव है, उनके लिए ये पैन कार्ड लिंक करना ज़रूरी नहीं है। दूसरा, एज पर द IT एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट के तहत जो इन नॉन रेसिडेंट है, जो इंडिया में नहीं रहते हैं, नॉन रेसिडेंट NRI लोगों की बात की जा रही है, जो नॉन रेसिडेंट है एज पर द IT एक्ट, उनके लिए ये भी यहाँ पे ज़रूरी नहीं है। एंड तीसरा, पर्सन हु इज़ नॉट द सिटीजन ऑफ इंडिया, जो इंडिया का सिटीजन नहीं है, उसके लिए भी यहाँ पे ज़रूरी नहीं है। अब आप बोलोगे ये NRI और नॉन सिटीजन ऑफ इंडिया में क्या डिफरेंस हो गया? देखिए, बहुत सारे लोग जो होते हैं वो पढ़ने के लिए या तो जॉब करने के लिए जब भी फॉरेन में कंट्री में कहीं पर भी जाते तो वो सीधा वहाँ का सिटीज़न नहीं हो जाते। उनको वो वहाँ पर रहते हैं 3-4 साल 5 साल, तब उनके पास सिटीजनशिप इंडिया की ही होती है। इसलिए लेकिन वो इंडिया में 182 डेज या तो अभी तक आई थे दिस ये 182 डेज़ का 246 डेज़ जितना कुछ हो गया। अगर वो इतने टाइम इंडिया में नहीं रहते तो वो फिर NRI हो जाते, वो नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो जाते, लेकिन वो इंडिया के सिटीज़न होते, लेकिन वो इंडिया में नहीं रहते। उनका कमाना, उनकी जॉब, वो सब आउटसाइड ऑफ द इंडिया है, इंडिया के दूसरे कंट्री में है। तो अगर वो वहाँ पे इनकम टैक्स पे करते हैं, वहाँ पे सब कुछ उनका चल रहा है, तो उनको यहाँ पे पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक करवाना ज़रूरी नहीं है। और तीसरा, जो इंडिया के सिटीज़न नहीं है, पहले थे लेकिन अब उन्होंने कहीं पर भी फॉरेन कंट्री में सेटल डाउन हो गए, वहाँ के सिटीजनशिप उन्होंने ले ली है, उनके पास इंडिया की सिटीजनशिप नहीं है, तो उनके लिए यहाँ पे ज़रूरी नहीं है। किन के लिए ज़रूरी नहीं है? 80 प्लस अबव NRI लोग के लिए और जो इंडिया के सिटीज़न नहीं है उसके लिए। अगर आपने पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं किया तो क्या हो सकता है? मान लीजिए आपने 31 मार्च तक भी नहीं किया तो क्या हो सकता है? तो आपका ये हो सकता है, आपका जो पैन कार्ड है ना वो इनऑपरेटिव हो जाएगा। मतलब आपको अगर अपना पैन कार्ड कहीं पे भी यूज़ करना हो, आपको बैंक में कहीं भी यूज़ करना हो, आपको इनकम टैक्स पे करना हो, आपको KYC करवाना हो, आपको पैसों के रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन करने हो, उसमें आपको पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप बैंक में भी पैसा 50K प्लस मतलब 50,000 से ज़्यादा जमा करवाने जाओगे तो भी आपको पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। तो वहाँ पे कहीं पे भी आपका पैन नंबर काम में नहीं आएगा, वो इनऑपरेटिव हो जाएगा। वहाँ पे कहीं पे भी आप पैन कार्ड को यूज़ नहीं कर सकते हो। तो अगर उनको इनकम टैक्स फाइल करना होगा तो वो नहीं कर सकते। अगर उनका जो पेंडिंग रिटर्न है वो आगे प्रोसीड नहीं कर सकता। उनको अगर टैक्स डिपार्टमेंट से कुछ रिफ़ंड लेना होता है तो वो इशू नहीं हो सकता। अगर उनका कोई रिफ़ंड है जो डिफेक्टिव रिफ़ंड है, जो किसी भी कारणवश कोई भी उनका पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो वो नहीं हो सकता यहाँ पे। और टैक्स विल बी रिक्वायर्ड टू डिडक्टेड एट द हायर रेट। मतलब अगर आपका पैन कार्ड जो है वो आधार कार्ड से लिंक नहीं होगा तो आपका जो टैक्स है, जो भी आप टैक्स के स्लैब में आते हैं, वो हायर रेट से यहाँ पे डिडक्ट होना शुरू हो जाएगा। तो हर एक अदर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए मैंने आपको जैसे बताया, आपको हर एक कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो गया, आपका KYC हो गया, आपको लिंक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको बताया कि सेबी ने भी ये यहाँ पे मैंडेटरी कर दिया। जैसे पहले हमने देखा था CBDT ने यहाँ पे किया, वैसे सेबी यानी कि हमारा जो सिक्योरिटी मार्केट, हमारा जो इक्विटी मार्केट है, उन्होंने भी यहाँ पे उसको मैंडेटरी किया है। और इसका जो मैंडेटरी करने का रीज़न है वो पार्ट ऑफ KYC, मतलब उनको KYC करने में ईजी रहेगा। क्योंकि सिक्योरिटी मार्केट में भी आखिर तो जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होते हैं, पैसों के रिलेटेड ट्रांजेक्शन होते हैं मार्केट में। तो यहाँ पे भी उन्होंने CBDT की जो गाइडलाइन थी उन्हीं को यहाँ पे सर्कुलर में यहाँ बताया कि उनके तहत आपको भी मार्च 31, 2023 तक यहाँ पे पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना ज़रूरी है। और आप ये कैसे कर सकते हो, यहाँ पे जो मैंने साइट यहाँ पे लिखी है incometax.gov.in से आप पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ यहाँ पे लिंक कर सकते हो। तो आई होप आपका पूरा जो पैन कार्ड आधार कार्ड वाला जो भी चल रहा है कि आखिर क्यों करना है, कैसे करना है, ऑलमोस्ट सबको यहाँ पे करना ही। अगर आप इंडिया में रहते हो, इंडिया में कमाते हो, तो आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड अभी तक आपने कमाना शुरू नहीं किया फिर भी मैं आपको एडवाइस करूँगी कर लीजिए, क्योंकि फिर पेनल्टी आपको बहुत ज़्यादा रहने वाली है। क्योंकि आपके पास बैंक अकाउंट तो होगा ही, अगर बैंक अकाउंट है तो आपको ये करना ज़रूरी है, ताकि आगे भी अगर आप स्टॉक मार्केट में डील करना चाहते हो, आप टैक्स फाइल करना चाहते हो, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा। क्यों करना है, कैसे करना है, किन के लिए ज़रूरी है, किन के लिए ज़रूरी नहीं है, सब कुछ हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अभी तक आपने भी अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया तो वो भी कर लेना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो येस, दिस इज इट फ्रॉम माई साइड टुडे। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। शिक्षा मेंटर को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही मोर लेक्चर के लिए। दिस इज इट, दिस इज झलक शाह साइनिंग ऑफ। जय हिंद।